में करण और निशा के बीच में जो लड़ाई हुई उसके बाद दोनों के बीच की अनबन पब्लिक में आ गई। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अचानक सिर्फ 1 या 2 दिन के झगड़े थे और उसके बाद ये सब कुछ डिसाइड किया गया कि अब हम अलग हो जाते हैं। ये सारी चीजें पिछले 6 साल से चल रही थी और इसके पीछे का बड़ा कारण सामने आया है। 6 साल से करण और निशा के बीच में ये सब कुछ था और 6 साल पहले दरअसल दोनों ने तलाक लेने की सोच ली थी। तो आप सोचिए कि 6 साल पहले जब एक रिश्ते में तलाक की बात हो गई थी और उस रिश्ते को 6 साल तक घसीटने की कोशिश की गई और उसका नतीजा ये हुआ। अब इन सारी बातों को लेकर उनके निशा के दोस्त जो है रोहित वर्मा, उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने टीवी 9 से बातचीत के दौरान कहा, एक्टर की जो छवि दिखाई जाती है वे उसे अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन करण असली जिंदगी में बिल्कुल वैसा नहीं है। निशा कभी नहीं चाहती थी कि उसका घर टूटे, मगर करण ने हर सीमा लांघ दी जिसकी वजह से निशा को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। साल 2015 से निशा और करण के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, जहां पर एक टाइम पर आकर निशा ने सोच लिया था कि वह करण को छोड़कर चली जाएगी। मगर उस समय मैंने करण को बहुत अच्छे से समझाया कि आप एक बच्चा प्लान कीजिए, और करण बहुत अनरोमांटिक है, वो बहुत मटेरियलिस्टिक है, बहुत ही मेटेलिक चीजों में ही वो विश्वास रखता है। करण ने मेरी बात मानी, फिर सारी चीजें अच्छी हो गई। करण जब बिग बॉस में थे तब निशा प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद सभी चीजें ठीक हो गई। साल 2018 से करण लेकिन फिर से वापस हो गया जैसा पहले था। 3 साल सब कुछ अच्छा चला, लेकिन अचानक वो फिर से पहले जैसा ही हो गया। और वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप बात नहीं कर सकते, अपनी चीजें शेयर ही नहीं कर सकते हैं। निशा ने करण को चेतावनी दी थी और मैं इसका प्रूफ हूं क्योंकि मैं इसके लिए ट्रोल भी हुआ था। वो बहुत ही खराब पति है। तो इस तरह जो है रोहित ने इंटरव्यू में बताया है करण और निशा के रिश्ते के बारे में। उन्होंने कहा, मैं दोस्त हूँ, 25 सालों से जानता हूँ, मैं तो निशा का साथ जरूर दूंगा। और मेरे सामने ही ये सारी चीजें हुई हैं कि कैसे 6 साल पहले भी निशा तलाक लेना चाहती थी, लेकिन करण को समझाया गया, वो माना, चीजें अच्छी होने लग गई, लेकिन फिर से सारी चीजें वैसी ही हो गई। तो इन सारी चीजों को लेके अब रोहित ने सारे खुलासे किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि करण ने हाल ही में जो बर्थडे गिफ्ट लिया था वो भी निशा के क्रेडिट कार्ड से लिया था, यानी कि करण के पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा है।